सुख की नगरी नदौन की विधानसभा में मैं खड़ा हूं। सुख की नगरी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का विधानसभा क्षेत्र है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पुल बना हुआ है। ये नदौन विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत फतेहपुर एक जगह पड़ती है, वहां पे ये पुल बना। और साथ ही मैं बताऊंगा कि इस पुल का निर्माण कुना खड्ड फतेहपुर पुल का उद्घाटन स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू माननीय विधायक नदौन क्षेत्र की उपस्थिति में संपन्न हुआ। और यह कब संपन्न हुआ था? 31 जनवरी 2006 को यह पुल बना था। और आज 18 साल पुल बन जाने के बाद भी, हालांकि इस पुल की जो है स्पैन क्षमता जो है, कुल स्पैन क्षमता जो है 3 टन है और कुल लंबाई जो है 120 मीटर है। और इस पुल को बने हुए मैं बता दूं कि ये राज्य सरकार ने 2006 में बनाया था और 18 साल पुल को बने हुए हो गए, परंतु पुल में आज तक कोई डिफॉल्ट नहीं आया, आज तक कोई तंगी नहीं आई, बिल्कुल पुल चला। और मैं बता दूं कि इसी कुना खड्ड के साथ एक सीमेंट का डैम्प जिसको बोलते हैं, एक कारखाना यहां पर है जहां पे सीमेंट इकट्ठा किया जाता है। तो भारी से भारी ट्रक यहां पर जाते हैं, परंतु पुल की अगर मैं स्थिति बताऊंगा कि ये 120 मीटर लंबा पुल है और इसके बीच में अगर मैं स्टैंडिंग की बात करूं, इस पुल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि पूरे पुल का भार आपका फ्रंट एंड और लास्ट एंड में पड़े, बीच में कोई पिलर भी नहीं है और जगह जगह पर जो है स्पैन्स हैं ताकि पुल बैलेंस रहे गाड़ियों के आने जाने का। यह स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश ने 2006 में बनाया। और वहीं पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो भराड़ी पुल है, मंडी भराड़ी पुल, जो आपके पास कुल्लू मनाली से चंडीगढ़ की तरफ जाता है, जो गोविंद सागर झील के ऊपर बना हुआ है, अभी हाल ही में ये 1 साल हुआ और उस पुल के ऊपर प्रॉब्लम्स आ गई और ट्रैफिक को वन वे कर दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी, जिसको मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ी नाकामयाबी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है कि जहां पर एनएचआई ने, जो कि एक विश्व धरोहर पुल है हमारा कंदरौर का पुल जो अभी नया बना, जिसके ऊपर से अभी गाड़ियां 4 लेन की जो गाड़ियां वहां से जा रही हैं, जहां से आपका चंडीगढ़ को रास्ता मुड़ जाता है और एक एम्स को रास्ता चला जाता है, उस पुल को अभी बने हुए 1 साल नहीं हो गया और उस पुल के ऊपर दरारें आना शुरू हो गई हैं और ट्रैफिक को वन वे किया गया। काम सुचारू रूप से चालू है, परंतु नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वो जिम्मेदार अधिकारी जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती थी, वो शायद ही उस स्पॉट पर आए हों। हालांकि वहां के जिला परिषद ने यह मुद्दा भी उठाया, हम भी वहां पर गाड़ियों पर लेके जाते थे, परंतु हमने भी ध्यान नहीं दिया। परंतु खबरों के माध्यम से जब बात का पता लगा कि उस पुल में प्रॉब्लम आ चुकी है, ये हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वो तमाम इंजीनियर जो करोड़ों रुपए अपनी तनख्वाहें लेते हैं और करोड़ों रुपए जो हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्टरों को देती है, और वही कॉन्ट्रैक्टर 1 साल बाद उस पुल को रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में एनएचआई के काम कैसे किए होंगे, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए होंगे, क्योंकि ये प्रोटोकॉल अगर उस पुल के ऊपर धराशायी होते हैं तो बाकी पुलों का जो है वो कैसे निर्माण किया गया होगा, ये चिंता का विषय है। मैं इस पुल के ऊपर आपको इसीलिए लेके आया हूं क्योंकि इस पुल को बनाए हुए स्टेट गवर्नमेंट ने 2006 में बनाया था और इनके मेरे ख्याल से जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, टाइप ऑफ ब्रिज प्रेस ट्रेस्ड कंक्रीट बॉक्स, और यहाँ पे मेरे को लगता है कि किसी ने यहाँ पे बनाया है। तो 18 साल बाद भी आप ये देखिए कि यहाँ पे भारी से भारी ट्रक जाते हैं, परंतु पुल आज तक हिला नहीं है। अब जरूरत है या तो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग एनएचएआई वालों को ट्रेनिंग्स दें कि पुल कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि एनएचएआई तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपके पास ये एजेंसी है आपके पास। परंतु बात यहां पर यह आ जाता है कि करोड़ों रुपए टैक्स जरूर लिए जाते हैं उस हाईवे के ऊपर, पशु बेसहारा घूमे हैं, परंतु पुलों के ऊपर और सड़कों के ऊपर जो है वो दरारें आ रही हैं। ये विधानसभा में मुद्दा गूंज सकता था, परंतु विधानसभा में ये मुद्दा आज तक नहीं गूंजा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इतनी बर्बादी हिमाचल प्रदेश में करी, इतनी जिला मंडी में करी, परंतु इनकी गुंडागर्दी इतनी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कि इनके ऊपर लगाम नहीं कसी जा सकी है। कैसे सरकाघाट में तबाही हुई, कैसे जिला मंडी में तबाही हुई, कैसे जिला कुल्लू में तबाही हुई, मनाली में तबाही हुई, क्योंकि जब भी कोई रोड बनाया जाता है पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। बाद में यह हवाला दिया जाता है कि शिमला से चंडीगढ़ तक करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, शिमला से चंडीगढ़ से लेके मनाली तक करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, परंतु वो नुकसान कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप उस हाईवे के ऊपर देखें तो पहाड़ों की, अगर मैं
कीरतपुर मनाली हाईवे के ऊपर की अगर मैं बात करूं, जहां पे पहाड़ों को टेरेस में काटा जाना था वो भी स्लांट काट दिए गए और सारा मलबा जो है वो हाईवे के ऊपर आता रहा। ये हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वो कर्मचारी, वो अधिकारी जो टोल टैक्स लेने के लिए तो सबसे आगे रहते हैं, परंतु जब सुविधाएं दी जाती हैं उस सुविधाओं के ऊपर जीरो हैं। तो ये पुल स्टेट गवर्नमेंट का 2006 में बना था, 18 साल हो गए, आज तक पुल सही सलामत है। परंतु मैं उसी पुल की बात करूंगा जो विश्व के मानचित्र में दिखाया गया, उसके हालात ये हो गए कि 1 साल के अंदर वो पुल ढहा। अब जरूरत है या तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं वो HPPWD से ट्रेनिंग ले, क्योंकि ये वैसा पुल है कि इस पुल की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर पूरा जिगजैग बनाया गया, जिगजैग तो नहीं मैं कह सकता हूं, परंतु बीच जगह जगह पर मैं आपको बता दूं कि जगह जगह पर मतलब लोड को बैलेंस करने के लिए आपके पास शॉकर सिस्टम पूरा यहां पर लगाए गए हैं और पुल बिल्कुल सही सलामत आज भी खड़ा है। तो ऐसे ऐसे काम जब हिमाचल प्रदेश में होंगे तो तबाही कम होगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि उस पुल का निर्माण जो है वो कब कम होगा, कब तक वो ठीक होगा, परंतु काम किस ढंग से किया जाना चाहिए ये शायद 2006 के कॉन्ट्रैक्टरों से सीखा जाए कि काम कैसे किया जाता है। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।